नहीं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम कर सकती है, मगर जहाँ तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में पिछले 9.5 साल से केसीआर मुख्यमंत्री हैं और 9.5 साल से तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। 9.5 साल से तेलंगाना में प्रोग्रेस हुआ है और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट जीडीपी जो है देश में कहीं है तो तेलंगाना में है। वो तेलंगाना जहाँ पर कम्युनल राइट्स होते थे आज वो नहीं हो रहे हैं। वो तेलंगाना जहाँ पर 4-4 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग होती थी वो नहीं है। वो तेलंगाना के ताल्लुक से लोग कहते थे कि यहाँ पर किसान को पानी नहीं मिलेगा, तो इन्होंने बड़े बड़े इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स पानी लेकर आए। आज सीएम पालमेरू प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। महबूब नगर रंगारेड्डी में जो लोग किसान तड़प रहे थे, माइग्रेशन होता, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर हाईएस्ट सोशल वेलफेयर का बजट अगर कहीं पर है किसी देश में, इस प्रदेश में, तो तेलंगाना में है। तो ये सब चीज़ें हैं अब जो ऑलरेडी दिया जा रहा है, लोग देख रहे हैं उसको। और जो मुसलमानों से बड़ा मोहब्बत के दावे करते हैं, जो कांग्रेस की सरकारें जहाँ पर हैं, आप एक जगह बता दीजिए हमको जहाँ पर 80,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ 6 क्लास से 12 क्लास तक फ्री में पढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्कूल में अलग अलग, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम, स्टैंडर्ड बेहतरीन एजुकेशन। और वहाँ से 12th कंप्लीट करके एनडीए में जाते हैं लड़के, जेईई क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं। हाँ, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स में कामयाबी हासिल करते हैं। आप बताइए, 2200 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज़ का बजट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और काम होना चाहिए, मैं मानता हूँ, हमारी शिकायत केसीआर से और करिए, ये आप काम नहीं कर रहे हैं बराबर, मगर ये भी तो आप बताइए आपके रूल स्टेट्स में क्या हो रहा है। आप बताइए, आप ही तो सरकार में है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग। आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, जिससे आपके सुनने वाले समझेंगे। एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक जवान वर्दी में आतंकवादी के मुजाहरे करता है और लोगों का नाम पूछकर गोली मारता है। एक मरने वाले का ताल्लुक़ हैदराबाद से था, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 2 का ताल्लुक़ था, एक तो मुंबई से और एक तो बिहार राजस्थान। आपकी सरकारें हैं ना, आपने क्यों मदद नहीं की उन लोगों की? आपने उनको क्या दिया बताइए। उस पीड़ित परिवार को यहाँ पर एक्स ग्रेशिया दिया गया और उसके बाद उस विडो को गवर्नमेंट में ने एक एम्प्लॉयमेंट दिया गया और उसको गवर्नमेंट ने 2 BHK दिया। करिए ना आप भी। आप दावे तो बहुत करते हैं, करके दिखाइए। आप नहीं कर रहे हैं तो गारंटी आप दे दीजिए, आपको उसको कोई इतराज़ नहीं है। मगर जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो देख रहे हैं लोग। और मुझे नहीं लगता कि कुछ टीआरएस के जो MLAs हैं, एक मेरे ख्याल से 8-10 के ऊपर लगता है थोड़ा बहुत आवाम को शिकायत है उनके ऊपर। मगर जनरली अगर आप देखेंगे उनका जो गवर्नेंस रहा है वो लोगों को बहुत मुतासर किया है। लोग उससे फ़ायदा भी उठाए हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, गरीबों को, महिलाओं को, चाहे पेंशन का हो, चाहे विडो पेंशन हो, हैंडीकैप पेंशन। करप्शन के चार्जेस क्या आपके जो बड़े बड़े सेकुलर चौधरियों का अलायंस है उसमें दिल्ली के जो पार्टी सत्ता में उनके, आप इंडिया की बात नहीं, हाँ, उनके लोगों पर नहीं चार्जेस हैं। आपके बिहार में आपके जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी तो चार्जेस हैं, लगे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्ली जब दूध पीती तो दुनिया नहीं देखती क्या? देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, आपको भी देख रही है। आपके बड़े बड़े नेताओं को भी तो केसेस लगे हैं ना। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप किस बुनियाद पर बोल रहे हैं? तेलंगाना के फॉर्मेशन के हम खिलाफ थे, मगर ये जो तेलंगाना में और हैदराबाद में जो डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यकीनन और होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हम मुख्यमंत्री से यही बोले हैं कि आपने 9 साल में आपने जो वाटर के प्रोजेक्ट शुरू किए, इरिगेशन के, क्या नाम था उसका, हाँ, कालेश्वरम, और जो पानी का जो लेकर गए उस, हाँ, मिशन भगीरथी, ये अब आप करें। अब आप थोड़ा टाउन्स पे जाइए। मुझे यकीन है कि आइंदा दोबारा तेलंगाना की आवाम उनको तेलंगाना खिदमत का मौका देगी। आप यानी
आप बाबरी मस्जिद तो कांग्रेस की ज़माने टूटी थी ना, बाबरी मस्जिद तो आपकी ज़माने टूटी थी। आपने CWC आज हो रही है, CWC रेजोल्यूशन निकाल के पढ़ो। आपने कहा नहीं था कि उसी जगह मस्जिद बनाएंगे। अब बताओ आपका कहाँ गया रेजोल्यूशन? वो आप कर रहे हैं ना, आप CWC पूछिए, अपने आप से पूछो। नरसिम्हा राव की सरकार थी, आप ही की पार्टी थी ना, बदली तो नहीं कांग्रेस। यहाँ पर सेक्रेटेरिएट जब बन रहा था, इलीगल तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया। दोनों मस्जिद बनी ना, यहाँ पर दोनों मस्जिद बन गई जिसमें सब लोग आए, नमाजें हो रही हैं उसमें। आप बताओ आपने क्या किया? अरे आप तो जो रेलवे में टेररिस्ट मारता है उसको आप एक्सग्रेशिया देने में कतराते हैं। जुनैद नसीर आप ही की सरकार है राजस्थान में, जिनको किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर जला दिया जाता है। आप उनको 5 लाख रुपए देते हैं, और कन्हैया लाल का जो मर्डर होता है वो भी कंटेंट वहाँ आपने 50 लाख दिए। आपकी सरकार है ना, आप दावे तो कर रहे हैं, आपने क्या किया बताइए फिर इस बारे में। नहीं, मेरा प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अरे भाई कितने आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक DYSP मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, जिसमें एक तेलंगाना का कर्नल था। पूंछ में 9 लोग मारे गए अक्टूबर 2021 में। राजौरी 4 अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए। कोकरनाग 3 सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए। हाँ, और आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल, मेजर और DYSP की मौत होती है, और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये क्या आपकी कौन सी पॉलिसी है? और आतंकवाद का सेंटर अब कश्मीर में, जम्मू रहा है। जनवरी में राजौरी में जो लोग मर गए थे दांगी इलाके में, आपने उनको अब तक नहीं पकड़ा। और ये टेररिस्ट हमारे बहादुर सिपाहियों को मारकर जो पाकिस्तान से आते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, जिसको साइकॉप्स बोलते हैं। तो ये सरासर आपकी नाकामी है। भाई पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, आप क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना? आपकी तो आपने कहा 370 हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है वहाँ पर? नहीं, नहीं, ये जो खेल खेला जा रहा है भारत के सिपाहियों से, उनकी जानों का खेल खेला हो रहा है ना। आप क्रिकेट मैच तो यहाँ पे हो रहा है, राजौरी में क्रिकेट मैच हो रहा है, और गोलियों से हमारे लोगों की हत्या कर दी जा रही है। गोलियों से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी जा रही है। वो खेल खेला जा रहा है। भाई इस खेल को तो ख़त्म करिए, जो जाने जा रही है खेल ख़त्म करिए, उसके बाद आप दूसरा क्रिकेट का खेल खेलिए। अगर आप सत्ता में नहीं होते तो आप क्या बोलते? आज खामोश क्यों हैं आप? जो पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर मार रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? आप तो, आपकी कश्मीर की पॉलिसी सरासर नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, और जो लोग जो मर रहे हैं, जो कर्नल मर गया, जो मेजर मर गया, जो DYSP मर गया, जो कश्मीरी पंडित मारे गए, आप बैठकर क्रिकेट मैच देखेंगे? बताइए देश को आप। पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ठंडे क्यों पड़ चुके हैं? हम इतना ही पूछना चाह रहे हैं। में आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, मगर एक लाइन है, आप ऐसी बात मत करिए जिससे भारत का प्लुरलिज्म, भारत की डाइवर्सिटी को नुकसान होता है। अपनी बात रखिए, आप बोलिए कि हम इनको पसंद नहीं करते, इसको हम नहीं मानते हैं, मगर क्रिटिसिज्म में और किसी का बेइज्जती करने में फ़र्क होता है। क्रिटिसाइज करिए आप, मगर बेइज्जती अगर आप करेंगे, भाई ये भारत ऐसा देश जहाँ पर हज़ारों मज़हब हैं, कल्चर हैं, तहजीबें हैं, यही तो इसकी खूबसूरती है। इसको हमको आपको समझने की ज़रूरत है। नहीं, आसाम के मुख्यमंत्री ने उस तरह का जवाब देकर वो तो अपने ही प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर दिए, वो कि विकास पर चुनाव नहीं होगा, देश की सुरक्षा पे नाकामी पे चुनाव नहीं होगा, देश के नौजवानों को रोज़गार पे जो आप नहीं दे सके उस पर चुनाव नहीं होगा, जो महंगाई को आपने कंट्रोल नहीं कर पाया उस पर चुनाव नहीं होगा, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं उस पर चुनाव नहीं होगा। आप बात करेंगे, पुरानी बात करेंगे, देश को हम कह रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ के हम
हम आवाज़ बन चुके हैं। G20 की कामयाबी के दावे आप कर रहे हैं। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे को परमानेंट सीट होना हम दावे कर रहे हैं, मगर आप बात कर रहे हैं दूसरी। तो इससे मालूम हो गया कि आसाम के मुख्यमंत्री ने तो बड़ा डैमेज कर दिया नरेंद्र मोदी की इमेज को इस तरह की बात करके। नहीं, देखिए, बीजेपी ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान में 370 का एजेंडा नहीं था, अचानक ला लिया। स्पीकर साहब ने इजाज़त दे दी, वो स्पीकर साहब का डिस्क्रेशन है। पिछले मॉनसून सेशन में आखिरी दिन होम मिनिस्टर ने आईपीसी सीआरपीसी एक नया कानून लाया, स्पीकर साहब ने इजाज़त दे दी। तो अब नहीं मालूम, ये तो होना नहीं चाहिए भाई, आप पहले से दे दीजिए हमको, आपका स्पीकर साहब को इख्तियार है। अब नहीं मालूम, अब तो देखना पड़ेगा कि 18 और 22 के दरमियान में ये कौन सा बिल लेकर आएंगे, क्या करना चाह रहे हैं, नहीं मालूम। बहुत से लोग क़यास कर रहे हैं ये कभी आए, वो मुझे नहीं मालूम, पर जब आएगा देखेंगे, उसका जवाब देंगे जब।